ये लड़का सिर्फ गलती से एक गहरी घाटी में गिर गया, लेकिन वहां उसे बिखरे हुए सोने का एक बहुत बड़ा ढेर दिखाई दिया। उस चमकदार रोशनी ने उसके दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और उसे किसी और चीज का होश ही नहीं रहा। वह झुककर पागलों की तरह सोना इकट्ठा करने लगा। अचानक उसकी नजर एक सोने के कंगन पर पड़ी और वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा। उसने देखा कि कंगन का दूसरा सिरा एक सफेद खोपड़ी से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसने इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसने हाथ बढ़ाकर कंगन उठाया और अपनी कलाई में पहन लिया। फिर वह सिर झुकाकर फिर से सोना बटोरने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उसे अपने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया, तो वह फिर से झुककर सोना उठाने लगा। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि सोने के ढेर से डरावना धुआं धीरे धीरे उठ रहा था। खतरा उसके बिल्कुल सामने था। इसी बीच उसके बड़े भाई को एक गुफा में सोने की एक मूर्ति मिली। उसने जल्दी से एक लकड़ी उठाई और उसे खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लकड़ी पानी को छूती है वह तुरंत सोने में बदल जाती है। सोना बहुत भारी था, इसलिए वह उसे पकड़ नहीं पाया और लकड़ी पानी में गिर गई। तभी उसे समझ आया कि पानी में जो सुनहरी आकृति है वह कोई मूर्ति नहीं बल्कि शायद कोई इंसान है जो गलती से पानी में गिरकर पूरी तरह सोने में बदल गया। इसके बाद उसने एक सीप उठाई और उसे पानी में फेंका। जब उसने उसे बाहर निकाला तो वह भी भारी सोने में बदल चुकी थी। अपने हाथ में सीप को देखकर उसे समझ आ गया कि इस पानी को छूने वाली हर चीज सोने में बदल जाती है। जिसके पास यह शक्ति होगी उसके पास असीम दौलत होगी। वह यह खुशखबरी अपने भाई को बताने के लिए जल्दी जल्दी घाटी की ओर भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसका भाई गायब था। उसके दिल में डर समा गया और वह घबराकर नीचे भागा, लेकिन वहां उसे सिर्फ अपने भाई के कपड़े और सामान ही मिले। अचानक एक विशाल ड्रैगन उसके पीछे प्रकट हुआ। उसने उस आदमी को पकड़ लिया और सीधे आसमान में उड़ गया। अजीब बात यह थी कि ड्रैगन ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वह उसे कई पहाड़ों के ऊपर से उड़ाकर ले गया। कुछ ही देर में उस आदमी ने जमीन पर आग से लिखा हुआ एक संदेश देखा, मैं तुम्हारा भाई हूँ।